हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भाई बहन की क्लासेस। सीजन 2 में हम लेके आए हैं आपके लिए नई वीडियोस जो आपकी लर्निंग को और इजी, और क्रिएटिव और इनोवेटिव बनाएंगी। तो आज क्लास 12th की पाइथन की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th पाइथन में हमारे पास दो अलग अलग लाइब्रेरीज हैं जो हमें पढ़नी है। एक का नाम है पांडास और एक का नाम है मैटप्लॉटलिब। तो आज की वीडियो में हम मैटप्लॉटलिब को पूरा फिनिश करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं मैटप्लॉट लाइब्रेरी से। अब मैटप्लॉट लाइब्रेरी क्या है? किसी ने कहा है हजारों शब्दों से ज्यादा बयां एक तस्वीर करती है। तो मैटप्लॉट लाइब्रेरी का काम भी वही है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग पैराग्राफ्स, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग इन डिटेल, आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना, सब चीजें एक ग्राफ पे प्लॉट करनी है। और वो ग्राफ पे प्लॉट करना ही हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी में सीखेंगे। तो सबसे पहले कुछ टिप्स लेते हैं मैटप्लॉट लाइब्रेरी के, उसके बाद हम उसकी अलग अलग जो शेप्स हमारे कोर्स में हैं हम उनको स्टडी करेंगे। तो मैटप्लॉट लाइब्रेरी की पहली टिप ये है, अगर आप मैटप्लॉट लाइब्रेरी में काम करना चाहते हो तो एक लाइन आपको स्टार्टिंग में लगानी पड़ेगी। और वो लाइन क्या है? इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज PLT। अब इस पूरी लाइन को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं चाइना से कुछ सामान मंगा रहा हूं तो उसको इंपोर्ट करना बोलते हैं। तो हम भी एक बनी बनाई लाइब्रेरी के फंक्शंस यूज करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? इंपोर्ट। तो इंपोर्ट एक कीवर्ड है जो बनी हुई लाइब्रेरी के फंक्शंस को यूज करने में हमारी हेल्प करेगा। मैटप्लॉटलिब हमारी लाइब्रेरी का नाम है, उसके साथ हमने लगाया डॉट पाइप्लॉट। तो पाइप्लॉट क्या है? पाइप्लॉट एक मॉड्यूल है। पाइप्लॉट एक मॉड्यूल है, एक इंटरफेस है जो यूजर को कोई भी चीज को प्लॉट करने में हेल्प करता है। और उसके बाद मैंने बोला इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज PLT। तो एज PLT की जगह आप राम श्याम गीता मुनिया सुरभि कुछ भी लिख सकते हो, पर उसमें PLT क्यों लगाया? बिकॉज 100% बुक्स जो ऑब्जेक्ट या रेफरेंस का नाम लेती हैं पूरी लाइब्रेरी का, वो PLT लेती हैं। तो इट इज योर कॉल if you want to use import matplotlib.pyplot as PLT, or you can simply use import matplotlib.pyplot। तो ये तो पहली टिप हो गई जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी टिप जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि कोई भी प्लॉट को दिखाने के लिए मैटप्लॉट लाइब्रेरी में हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है शो, SHOW। तो टिप नंबर 2 इज इफ वी वांट टू डिस्प्ले एनी प्लॉट, be it line plot, bar plot, histogram और any plot, उसके लिए we have to use show function। तो अब हम आते हैं हमारे कोर्स में मैटप्लॉट लाइब्रेरी की कितनी चीजें हैं। हमारे कोर्स में मैटप्लॉट लाइब्रेरी की टोटल 3 चीजें हैं जो हमें 12th के कोर्स में करनी है। पहली चीज है लाइन प्लॉट, दूसरी चीज है बार प्लॉट, तीसरी चीज है हिस्टोग्राम। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं लाइन प्लॉट के साथ। व्हाट इज अ लाइन प्लॉट? लाइन प्लॉट एक सिंपल प्लॉट होता है जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए होते हैं। हम सिंपली उनको प्लॉट करके एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो लाइन प्लॉट को बनाने के लिए मैटप्लॉट लाइब्रेरी में हम यूज करते हैं प्लॉट फंक्शन, PLOT, प्लॉट फंक्शन। तो आइए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा, पहली लाइन तो अब हमें याद ही हो गई क्योंकि हमने टिप नंबर 1 अब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है कि जब भी मैटप्लॉट लाइब्रेरी में काम करना है तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot as PLT तो लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया x, और x में मैंने एक लिस्ट बनाई स्क्वायर ब्रैकेट में और उसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स डाल दिए 1, 2, 3, 4, 5। इन द सेम मैनर मैंने एक y कोऑर्डिनेट लिया और उसमें भी मैंने पॉइंट डाल दिए 10, 20, 30, 40, 50। तो अभी तक मेरा 3 लाइन का कोड बन गया है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot as PLT, x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, y इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50। अब आपने ये तो बात जान ली कि लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको यूज करना होता है प्लॉट फंक्शन। तो अब आप क्या लिखोगे? आपने जो रेफरेंस यूज किया लाइब्रेरी का वो क्या यूज किया हुआ है? PLT। तो अब आप लिखोगे PLT डॉट प्लॉट, ब्रैकेट में पहले वो वाला वेरिएबल जो आप x एक्सिस पे प्लॉट करना चाहते हो, फिर वो वेरिएबल जो आप y एक्सिस पे प्लॉट करना चाहते हो। तो आप लिखोगे PLT डॉट प्लॉट, ब्रैकेट में x, y। और टिप नंबर 2 याद होगी आपको, दिखाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? शो फंक्शन। तो हम क्या लिख देंगे?
plt.show। 5 लाइन में हमारा कोड खत्म। लाइन प्लॉट का कंसेप्ट ऑल क्लियर। तो इंपोर्ट matplotlib.pyplot_splt, एक्स और वाई में आपने पॉइंट्स दिए, फिर आपने प्लॉट फंक्शन यूज किया plt.plot ब्रैकेट में x, y, फिर आपने लगाया plt.show। तो आप स्क्रीन पे देखो आपका आउटपुट कैसे आएगा। x एक्सिस पे आपके पॉइंट हो गए 1 2 3 4 5, y एक्सिस पे आपके पॉइंट हो गए 10 20 30 40 50। तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जिसका कलर बाय डिफॉल्ट ब्लू होता है। तो बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, बाय डिफॉल्ट कलर ऑफ एनी मैटप्लॉट लाइब्रेरी ग्राफ चार्ट इज डैश, तो हमारा आंसर होगा ब्लू। तो अब मजे की बात यह है, यू हैव टू नोट अ पॉइंट दैट वी कैन ड्रॉ मेनी लाइंस टुगेदर इन मैटप्लॉट लाइब्रेरी। इसका मतलब है आप एक साथ बहुत सारे लाइन प्लॉट फंक्शंस यूज कर सकते हो। तो वो आप आराम से स्टडी कर सकते हो। मैं आपको और वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगा। अभी फिलहाल के लिए आपने देख लिया कि कैसे लाइन प्लॉट ड्रॉ करते हैं, इट इज मोर देन एनफ। अगर मुझे मल्टीपल बनानी है तो मल्टीपल बार प्लॉट यूज कर सकते हैं। अब बच्चे पूछते हैं सर ये लाइन का कलर खाली ब्लू ही आएगा क्या इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे लाइन प्लॉट के 3 एट्रीब्यूट्स की। लाइन प्लॉट के 3 एट्रीब्यूट्स हैं। हम कलर चेंज कर सकते हैं लाइन का, हम विड्थ चेंज कर सकते हैं लाइन की, और हम लाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं जिसको हम उसकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। तो 3 चीजें याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते। पहली चीज, अगर मुझे लाइन का कलर चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सिंपल कीवर्ड है हमारे पास COLOR। यहां पर कलर की स्पेलिंग हम COLOUR नहीं लेते, COLOR लेते हैं। तो अब आपको जो भी कलर डालना है उसका इनिशियल जो भी अल्फाबेट है आप वो डाल सकते हो। जैसे आपको रेड डालना है तो COLOR = R, ग्रीन डालना है COLOR = G। अब बच्चे पूछते हैं सर ब्लैक और ब्लू तो दोनों बी से शुरू होते हैं, तो यहां पे कौन सा कलर डालेंगे? तो बेटा बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। अगर आपको ब्लू कलर डालना है तो उसके लिए हम कलर =B ही लिखेंगे, लेकिन अगर आपको ब्लैक डालना है तो उसके लिए हम कलर K कर देंगे। तो ये 1 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि अगर मुझे ब्लैक कलर देना है तो उसके लिए इनिशियल क्या यूज होगा? अब बहुत सारे बच्चे तो B लिख देंगे फटाफट, क्योंकि इनिशियल में तो B दिखाई दे रहा है, बट नो, B इज फॉर ब्लू एंड K इज फॉर ब्लैक। तो ये हमारा कलर का काम खत्म हो गया। दूसरी चीज, आप लाइन की विड्थ चेंज कर सकते हो। अब लाइन की विड्थ कैसे चेंज होएगी? लाइन की विड्थ अगर आपको चेंज करनी है तो उसके लिए आपका जो कीवर्ड यूज होता है दैट इज लाइन विड्थ। लाइन विड्थ आप अपनी मर्जी से जो भी डालनी है आप डाल सकते हो, 2 4 6 8, उतनी उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी, उतनी मोटी लाइन वो हो जाएगी। और तीसरी चीज है फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन। लाइन दिखती कैसे है? वैसे तो लाइन एक सीधी दिख रही है, लेकिन यहां पर हम लाइन को 3 अलग अलग तरीकों से भी दिखा सकते हैं। एक डॉट डॉट फॉर्म, एक डैश डैश फॉर्म, एक डैश डॉट फॉर्म। तो उसके लिए हमारे 3 कीवर्ड्स यूज होंगे। अगर हमें डॉट डॉट लगानी है तो मैं कीवर्ड के अंदर क्या लिख दूंगा? क्या कीवर्ड यूज होता है? लाइन स्टाइल, क्योंकि मुझे लाइन का स्टाइल चेंज करना है। लाइन स्टाइल =: उससे डॉट 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 आएगी। लाइन स्टाइल = डैश डैश लगा दूंगा तो डैश डैश वाली लाइन आ जाएगी। और अगर लाइन स्टाइल = डैश और डॉट कर दूंगा तो डैश डॉटेड वाली लाइन आ जाएगी। इसका भी एक एग्जांपल हम अभी साथ साथ देख लेते हैं। वही पर्टिकुलर प्रोग्राम पे हम आ जाते हैं जो हमने अभी पीछे बनाया था। इंपोर्ट matplotlib.pyplot_splt, x = 1 2 3 4 5, y = 10 20 30 40 50। अब जहां आपने यूज किया plt.plot फंक्शन, वहीं पे मैंने ब्रैकेट में डाल दिया x, y। ये तो पुराना प्रोग्राम था। अब मुझे इस पर्टिकुलर ग्राफ के साथ तीनों चीजें देखनी है, तो मैं क्या लगाऊंगा? कॉमा कलर = R, कॉमा, अब मैंने उसकी विड्थ देनी है 10, तो मैंने लिख दिया लाइन विड्थ = 10। और मुझे उसका स्टाइल देना है डॉट डॉट, तो मैं क्या लगा दूंगा? लाइन स्टाइल = आपका डॉट डॉट, दैट मींस अ कॉलन। तो जब मैं इसको चलाऊंगा तो आप आउटपुट में देखो आपकी जो लाइन है वो रेड कलर की हो गई, उसकी विड्थ 10 हो गई और उसका स्टाइल आपका डॉट डॉट फॉर्म में आ गया। तो ये आपका लाइन प्लॉट का काम खत्म हो जाता है। अब दूसरी जो चीज हमारी है वो है बार प्लॉट। जब आपको लाइन प्लॉट ही समझ आ गया तो बार प्लॉट में तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। बार प्लॉट तो बहुत बहुत ईजी है। बार प्लॉट बनाने के लिए हम बार फंक्शन यूज करते हैं, BAR। अब बार प्लॉट हम वर्टिकल भी बना सकते हैं, बार प्लॉट हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल बनाना है वर्टिकल मैनर में तो बार फंक्शन यूज होगा, हॉरिजॉन्टल बनाना है तो उसके लिए बार H यूज होगा। तो सिंपल, अब तो एक एग्जांपल के साथ ही समझ लेते हैं। इंपोर्ट matplotlib.pyplot_splt। अब मैं x और y में कुछ कंसेप्ट चेंज करता हूं। अब मैं 4 कोई भी खाने के आइटम ले लेता हूं। मैंने x में लिखा x = डोसा, वड़ा,
उपमा, इडली। अब मैंने ये 4 अलग अलग वेरिएबल्स ले लिए। y में मैंने लिख दिया कि इनको खाने वाले कितने लोग हैं। मैंने y में डाल दिया 50, 10, 30, 60, रैंडमली मैंने कुछ भी डेटा डाल दिया। तो जब मैं अब आगे लगाऊंगा PLT डॉट बार ब्रैकेट में x, y, तो आपको एक बार प्लॉट विजिबल होगा जिसमें x एक्सिस पे आपको सारे फूड आइटम दिखाई देंगे और y एक्सिस पे उसको खाने वाले कितने कितने लोग हैं वो दिखाई देंगे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि एक पूरे प्लॉट के अंदर हम x एक्सिस, y एक्सिस और उसके टाइटल पे भी कुछ नाम दे सकते हैं। तो 3 अलग अलग फंक्शंस हैं हमारे पास। अगर हम x एक्सिस पे कुछ भी नाम देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा फंक्शन है x लेबल। अगर हम y एक्सिस पे देना चाहते हैं कुछ भी नाम तो उसका हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं y लेबल। और अगर हम टॉप ऑफ द बार चार्ट पे कुछ भी देना चाहते हैं, टॉप ऑफ द लाइन चार्ट पे देना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होता है टाइटल। तो कैसे यूज करेंगे उसको, अपने प्रोग्राम में हम लिख देंगे PLT डॉट एक्स लेबल ब्रैकेट में फूड आइटम, तो वो फूड आइटम बन जाएगा। PLT डॉट वाई लेबल नंबर ऑफ पर्संस, तो वहां पे नंबर ऑफ पर्संस लिखा हुआ आ जाएगा कितने खाने वाले हैं। और मैं अपनी मर्जी से कुछ भी देना चाहता हूं, राजू टी स्टॉल या राजू साउथ इंडियन शॉप, तो मैं PLT डॉट टाइटल में डाल दूंगा राजू साउथ इंडियन शॉप, तो आपके टॉप पे राजू साउथ इंडियन शॉप आ जाएगा। तो ये आपका बार प्लॉट कंप्लीट हो गया। इसी को अगर आपको हॉरिजॉन्टल में बनाना होता तो आप बार एच यूज कर लेते, उसका भी आप आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हो। सिंपली बार को बार एच से रिप्लेस करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल मैनर में शिफ्ट हो जाएगा। लास्ट कंसेप्ट आपका जो मैटप्लॉट लाइब्रेरी का है दैट इज हिस्टोग्राम। बहुत सारे बच्चों को हिस्टोग्राम में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये सबसे ईजी है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला, हिस्ट फंक्शन यूज होता है हिस्टोग्राम बनाने के लिए। दूसरा, इसमें हमें अपनी मर्जी से बिन्स बनानी होती है, बिन्स मतलब इंटरवल्स। और तीसरा, क्योंकि मेरे हिस्टोग्राम में अगर टिक नहीं लगा होगा तो मुझे क्लियर नहीं होगा कि कौन से इंटरवल में कौन सी वैल्यू कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू फॉल कर रही है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सटिक्स फंक्शन। तो ये भी छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं, इसके बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT। अब मेरे क्लास के अंदर बच्चे हैं, मैंने 10 नंबर का टेस्ट लिया तो मैंने x इक्वल टू लिस्ट बनाई और रैंडमली वैल्यू डाल दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने 10 बच्चों के 10 मार्क्स दे दिए रैंडमली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं हिस्टोग्राम पे ये बताना चाहता हूं कि 0 से 2 में कितने हैं, 2 से 4 में कितने हैं, 4 से 6 में कितने हैं, 6 से 8 में कितने हैं, 8 से 10 में कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको लिखना है PLT डॉट हिस्ट ब्रैकेट में जो ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया है x कॉमा बिन्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में 0 2 4 6 8 और 10 और आपका काम खत्म हो गया। फिर उसके बाद आप चाहते हो उस पर टिक भी लग जाए तो PLT डॉट एक्स टिक्स और ब्रैकेट में आप यही करोगे 0 2 4 6 8 10, तो आपकी लाइन भी बनी हुई आ जाएगी। बस PLT डॉट शो लगाओ, आपका हिस्टोग्राम तैयार है। तो हिस्टोग्राम एक कॉन्टिन्यूअस पैटर्न है, बार प्लॉट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, हिस्टोग्राम कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसका आउटपुट आप समझो, आपके एक्स एक्सिस पे इंटरवल आ गए 0 2 4 6 8 10 और वाई एक्सिस पे जितनी जितनी वैल्यू फॉल कर रही है, हमारे में तो 2 2 ही फॉल करेगी, तो उस हिसाब से आपका ग्राफ जनरेट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर यू फॉर द पार्ट ऑफ मैटप्लॉट लाइब्रेरी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फिर हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस बार मैं आपके लिए एक पूरी फुल एक पेपर को डिस्कस करते हुए भी वीडियो लेके आऊंगा, बिकॉज इस बार का मेरा गोल है कि मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारी क्लासेस से बोर्ड में 100 में से 100 मार्क्स लेके आए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके बता सकता है। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, और आपका कोई भी डाउट होगा हम ऑन द स्पॉट आपको तभी बताएंगे। तो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।